तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 8 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, यदि एक बेलन का आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक ना, सिंपल सा आपको क्या करना है, यानी कि बेलन का आयतन, ठीक ना, आयत, ठीक ना, बेलन का आयत, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक ना, यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करना है, यानी बेलन का आयत और शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आर यानी पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच दोनों कट गया, यहाँ पर बचा कितना, तो 1/3 बचा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/3 बचा है। ठीक ना, तो यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर कीजिएगा तो यहाँ पर 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ठीक ना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर नीचे है, यानी कि 1/3 है तो ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक ना, तो 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, एक दुकानदार 550 रुपये में प्रत्येक मूल्य पर थोक में यानी कैलकुलेटर खरीदता है। ठीक ना, और उन्हें 580 रुपये में प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है तो लगभग प्रतिशत, यानी कि लगभग प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, यानी लगभग प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक ना, तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक ना, तो पहले देखिए कैलकुलेटर का मूल्य कितना है, 550 रुपया, ठीक ना, और खरीदा है कितना, यानी कि बेच रहा है कितना, विक्रय मूल्य कितना, 580 रुपया। तो सिंपल से दोनों को घटा लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक ना, 30 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक ना, 550 गुने 100 कर दीजिए। ठीक ना, गुने 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक ना, बाकी मतलब परसेंटेज में चला जाएगा। ठीक ना, 300/55 हो जाएगा। ठीक ना, 300/55 हो जाएगा। ठीक ना, बाकी इसका फ्रैक्शन में कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5.45। ठीक ना, 5.45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन में, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक ना, तो कितनी संख्या 4 और यहाँ पर 5 से विभाजित है, यानी 3 और 4 से विभाजित है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्या, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मलेशिया हो जाएगा। ठीक ना, मलेशिया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क में टोटल 8 देश है। ठीक ना, मैप से याद कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा मालदीव। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाए श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए नेपाल, भूटान। ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया, इस प्रकार याद रखना है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक ना, बाकी अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान ये सभी शामिल है। ठीक ना, भारत भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। ठीक ना, और मालदीव और श्रीलंका दोनों शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। सार्क देश में शामिल 8 है। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटिश शासक काल के दौरान खालिस्तान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में सारदा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक ना, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए 1929 में सारदा अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 6 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से किसे जीव जगत के सभी प्रजातियों को द्विपद नाम प्रसिद्धि का जनक माना जाता है, तो कौन जाना जाता है, कौन माना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरोलस,
लीनियस, ठीक ना, केरलस लीनियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दिए गए विकल्प में से विश्व का सबसे बड़ा भरम अबरक भंडार किस देश में स्थित है, ठीक ना, अबरक भंडार किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत में अबरक भंडार देश कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, उस समय का करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था 8 नंबर में, ठीक ना। तो 8 नंबर में पूछा था, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन था। तो सिंपल सा है, कौन था, तो श्री नितिन यानी कि नितिन जयराम गडकरी जी था, अभी भी यही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर में पूछा था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, ठीक ना। तो मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1993 में किया गया था, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1993 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 10 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपसे पूछा गया था। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट, ठीक ना, बाण भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे, ठीक ना। तो किस वाद्य यंत्र के वादक थे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सरोद, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सरोद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में 4 शब्द दिए गए जिनमें किसी यानी 3 किसी प्रकार संगत है जबकि एक असंगत है, और संगत शब्द का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखिए मोर है, ठीक ना, तोता है, चमगादड़ है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ये, यानी कि ये सबसे अलग है, ठीक ना, कठफोड़वा ये सबसे अलग है, बाकी मोर, ठीक ना, तोता हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सभी मतलब ये शामिल है, ठीक ना। ये तीनों संगत लग रहा है लेकिन ये असंगत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक अन्य व्यक्ति के से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक ना, यानी कि मान लीजिए n व्यक्तियों में हाथ मिलाने की संख्या, ठीक ना, n व्यक्तियों में हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2 इस पर आप बैठा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n किसको मान लीजिए, तो n यहाँ पर यानी कि इस व्यक्ति को मान लीजिए, ठीक ना। तो n हो जाएगा, ठीक ना, n यानी कि 20, ठीक ना, फिर n यानी कि फिर n, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक ना, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर से, ठीक ना, 20 इंटू 20 माइनस 1, ठीक ना, बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना, ये कट जाएगा 10 दान में, ठीक ना, बाकी 10 गुने 19 हो जाएगा, ठीक ना, -1 यानी कि 19 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 190 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 190 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही लॉजिक लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि हम चिन्हों को गुना और भाग को आपस में बदल दें तथा इसके साथ अंक 2 और 4 को आपस में बदल दे, ठीक ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक ना। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है, ठीक ना, निम्नलिखित में से शर्तों के आधार पर 6 रंग दिए गए PQRST और U, ठीक ना, के समूह में से केवल 3 रंगों का उपयोग करने की अनुमति है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, यानी कि यदि P और Q R
को चुना जाता है, ठीक ना, तो यू नहीं चुना जाएगा, ठीक ना। यानी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, TS हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर में पूछा था दो संख्याओं का योग, ठीक ना, दो संख्याओं का योग कितना है, 20 है, ठीक ना, और इसका गुणनफल 96, ठीक ना। उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, यानी कि उन दोनों संख्याओं में आपको अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इस प्रकार बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर माना कि x तथा y है, यानी कि दो संख्या x तथा y, ठीक ना। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक ना, और x y बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल, यानी कि एक योग इतना है, ठीक ना। तो गुणनफल यहाँ पर हो जाएगा कितना, 96, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर x माइनस, यानी कि इसके बीच का अंतर ज्ञात करना, ठीक ना। तो x माइनस वाई, ठीक ना, x माइनस यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक ना, x, ठीक ना, प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना, -4xy, ठीक ना, xy हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको मान बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मान बैठाने के लिए सिंपल सा आपको रूट अंडर, ठीक ना, 20 है, यानी x प्लस वाई का मान 20 है, ठीक ना। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने 96 हो जाएगा, ठीक ना, -4 गुने 96 हो जाएगा, ठीक ना। तो 20 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 400 हो जाएगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो 384 हो जाएगा, ठीक ना। अब दोनों में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर 16 हो जाएगा, ठीक ना, और 16 को यहाँ पर रूट अंडर से निकालिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया 4, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक ना। यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO के पहले महासचिव कौन थे, ठीक ना। तो इसके पहले महासचिव कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्राइगिबे ली, ठीक ना, ट्राइगिबे ली था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है, ठीक ना, जो LIC यानी LIC द्वारा मतलब प्रकाशित किया जाता है, ठीक ना। तो कौन सा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम आदमी बीमा, ठीक ना, आम आदमी बीमा इसे कहा जाता है, ऑप्शन बीमा योजना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, इसमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 का जीता था, ठीक ना, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवरपूल ने जीता था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, लिवरपूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है, तो नई दिल्ली तो भारत का ही है, ठीक ना, सिंपल सा है, नई दिल्ली भारत का ही है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक ना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है, तो केन यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए केन 12, ठीक ना, केन 12 इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है, ठीक ना। बाकी कोहिमा मिस्र का है, ठीक ना, ओटावा कनाडा का है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संबंधित नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका केन 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये नहीं है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी आप सभी को मतलब पूरी देश की राजधानी और मतलब जो मतलब भारत से लगा हुआ देश है, ठीक ना, उसकी मतलब राजधानी और देश याद कर जाना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। तो किसे सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो अमित व घोष हो जाएगा, अमित व घोष इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक ना, आप सभी जानते नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत फेमस है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना है सिंपल सा आपको,
किस रूल से मतलब सोल्व करना है, तो पहले यहाँ पर भागा का काम होगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, ठीक ना। सिंपल सा ये बोर्डमास का रूल फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 24 नंबर का देखते हैं किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5 को अगर यहाँ पर भागा दीजिएगा तो कितना दान में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दान में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 को अगर भागा देते हैं 105 में, ठीक ना, 105 में भागा दे ही देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जाएगा पहले 2 दान में, ठीक ना, उसके बाद जाएगा कितना दान में, उसके बाद 1 दान में, यानी कि 21 यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक ना। उसके बाद गुना कीजिए 3 से, ठीक ना, 21 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 21 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा 6, यानी 63 हो जाएगा, ठीक ना। 63, अब 63 को जोड़िए 39 से, ठीक ना, 63 को 39 से जोड़िए, तो 63 को 39 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 63 को 39 से जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2, ठीक ना, उसके बाद 10 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा, ठीक ना। 102 को आप 46 में घटा दीजिए, ठीक ना, 102 को 46 में घटा दीजिए, यहाँ तक आपका हो चुका है, ठीक ना। 46 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, यानी कि इसको घटाइएगा तो 56 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 56 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर में, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। इनमें से होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक ना। इनमें से होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा क्रय मूल्य गुने 120 हो जाएगा, ठीक ना। क्रय मूल्य गुने 120 और विक्रय मूल्य गुने 120, यानी कि दोनों बराबर है तो दोनों बराबर पहले कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर लीजिए, ठीक ना। 150, ठीक ना, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक ना। 120 बटे 150, ठीक ना। अब यहाँ पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर कीजिएगा तो निकालना और नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कटा, ठीक ना, ये कटा कितना दान में, तो ये 5 दान में, ये 4 दान में, ठीक ना। तो यहाँ पर 5/4 आ गया, ठीक ना, 5/4 आ गया। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक ना। तो 5 में से 4 घटा दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में 5 हो जाएगा, यानी कि 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका 5, यानी कि इसका मूल्य हमें निकालना, ठीक ना। तो यहाँ पर बट्टे कर देना, गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना, गुने 100 कर दीजिए। यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 गुने 100, ठीक ना, 5 गुने 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 20 दान में, तो यहाँ पर 20% की हानि हुआ, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दिए गए विकल्प में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है, ठीक ना। तो प्रेस के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा है, इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक ना। इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:4, ठीक ना, और डी अनुपात बी बराबर 4:3 है, ठीक ना। तो ए और बी डी का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि ए और यहाँ पर डी कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लीजिए डी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या किस प्रकार करना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए A/B हम कर सकते हैं इस प्रकार, और यहाँ पर B/ यहाँ पर कर सकते हैं D, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हो जाएगा 3/4, ठीक ना, 3/4 इंटू 3/4, ठीक ना, यानी 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर, यानी कि यहाँ पर देख लिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा A/D बराबर, ठीक ना। A/D बराबर निकालना है तो यहाँ पर 9/16 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 9/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो 9:16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, अब से यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 15, ठीक ना, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक ना। तो यहाँ पर उस संख्या को ज्ञात करना है, सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसे ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है 990, ठीक ना, 900 यहाँ पर 9900 हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 4 अक्षर समूह नीचे दिए गए जिनमें से तीन किसी प्रकार संगत है, ठीक ना, लेकिन ए असंगत है, असंगत को हमें पहचानना है, ठीक ना। सिंपल सा इसे पहचान लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स, ठीक ना, उसके बाद एच पी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि 2 गोलों
की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए दो कोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4πr², ठीक ना, ये 1 वाला हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 4, ठीक ना, यानी कि 4πr², यहाँ पर 2 वाला हो गया, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, R1/R2, ठीक ना, R2 कर देना है इस प्रकार, ठीक ना, और इसको स्क्वायर कर देना, ठीक ना, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 4:9, ठीक ना, 9 आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर ऊपर में 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक ना, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4/9, ठीक ना। तो 4/9 अनुपात में लिखिएगा तो किस प्रकार लिखिएगा, 4:9, ठीक ना, सिंपल सा है, 4:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, ठीक ना, BHEL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना, यानी कि इनका पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिंदु याद करना, ठीक ना, यदि यानी 2 और -2 और यहाँ पर 5, 2, ठीक ना, एक वर्ग के क्रमागत शीर्ष है, ठीक ना, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि इनकी लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर आप समझ जानते हैं, 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर, ठीक ना, तो यहाँ पर होता है √x² यानी कि 1, ठीक ना, इसी प्रकार स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर प्लस हो जाएगा y, ठीक ना, 2 - 1, ठीक ना, यानी कि y 1, ठीक ना, उसके बाद इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, सिंपल सा इस पर बैठा लेना, यानी कि x इसे मान लेना, y इसे मान लेना, ठीक ना, x2 इसे मान लेना, y2 इसे मान लेना। इसका आंसर आ जाएगा, इस सूत्र पर आप बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इकाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुना भाग ये सब चेंज करना है और यहाँ पर बनाना है, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि यानी कि √1 + x/144 बराबर 13/12 है, तो ठीक ना, यहाँ पर x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देना, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस, ठीक ना, x/44 निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर यानी कि इधर पूरा वर्ग हो जाएगा, ठीक ना, इधर पूरा वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर 169/144 आ जाएगा, ठीक ना, 144 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम ले लेना, ठीक ना, 144, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 144 + x, ठीक ना, 144 + x, ठीक ना, और यहाँ पर 169/144 हो जाएगा, ठीक ना, 144 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर 144 से 144 कटा, ठीक ना, और यहाँ पर क्या पता बचा, तो 144 + x बराबर 169 बचा, ठीक ना, 169 बचा, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 169 - 100 यानी 144, ठीक ना, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक ना, इसको घटाइएगा तो x बराबर यहाँ पर 25 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटा लीजिएगा 25 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 25 आ गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 महिलाएं गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही है, यानी कैरम खेल रही है, ठीक ना, किस प्रकार है आप सभी बना लीजिएगा, ठीक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, पश्चिम की ओर घूमेगा, ठीक ना, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में, एक किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, ठीक ना, और बी उसी कार्य को, ठीक ना, 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, ठीक ना, और एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा, ठीक ना, यानी पूरा करेगा, ठीक ना। ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ए 15 दिन में कर रहा है तो सिंपल सा ए 15 दिन में कर रहा है और बी यहाँ पर 20 दिन में कर रहा है तो बी यहाँ पर 20 दिन हो जाएगा, ठीक ना। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये 4 दिन में जाएगा और ये 3 दिन में जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ए + बी का कार्य को पूरा करने में लगा समय आपको निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 60, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए 60 हो जाएगा ऊपर में और यहाँ पर 3+ यानी 4 + 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे सोल्व के लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 60/7 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो पहले 8 दिन में जाएगा, उसके बाद 5 दिन में, उसके बाद 7 दिन में, यानी 8.5
5/7। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस 2 अनुच्छेद में से न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से में व्यक्त किया गया है, ठीक ना। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये थोड़ा डीप से अनुच्छेद पूछ लिया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में, ठीक ना। सिंपल सा है ये अनुच्छेद, यानी कि आप किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना। 32 में आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यानी कि ये यानी कि 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संबंधित संक्षिप्त शब्द के लिए गलत पूर्ण रूप से वाले विकल्प का चयन करें, ठीक ना। यानी इनमें से कौन सा गलत पूर्ण वाला रूप है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी आप सभी अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, ठीक ना। अवसादी चट्टानों का एक प्रकार इनमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यूटन को मापने की इकाई क्या है, तो सिंपल सा है, न्यूटन की मापने की इकाई क्या है आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था किसी निश्चित कूट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर पूछा था दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे, ठीक ना। तो किस राजवंश ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश ने, ठीक ना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 43 में रेड पांडा विल्टर कार्निवल, ठीक ना, कहाँ मनाया जाता है, ठीक ना। ये कहाँ मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था मेडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पड़ता है, ठीक ना। उसे पूरा अध्ययन पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी, ठीक ना, और कितने यानी पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे किस प्रकार बनाइएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि पार्ट में पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, तो 75 है, ठीक ना। 75 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर अध्याय कितना है, तो 3/5 है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है 3/5 गुने 75 कर देना, ठीक ना। 75 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको काटिए तो कितना दिन में कटिएगा, पहले तो 1 दिन में, उसके बाद कितना दिन में कटेगा, तो उसके बाद यहाँ पर कटेगा, उसके बाद 5 दिन में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 15 × 45, ठीक ना। तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर 45 हो गया, ठीक ना। अभी यहाँ पर आंसर नहीं आया, सॉरी, यहाँ पर आंसर नहीं आया, शेष पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक ना। तो शेष पृष्ठ कितना है, तो 75 - 45 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकृति आपको चयन करना है, यानी कि असंगत आकृति आपको चयन करना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक ना। तो 7 बहनों के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो आप सभी जानते हैं पूरब में जो 7 बहन है, ठीक ना, 7 राज्य उसे आपसे पूछा गया, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम छोटा सा यानी कि इस पतला सा रास्ता है नहीं, यहाँ पर सिक्किम है, ठीक ना। तो सिक्किम शामिल नहीं है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये सभी शामिल है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल बनाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना बारीकी से, ठीक ना। तो यदि x गुने y बराबर x प्लस y प्लस √x y है तो 6 गुने यहाँ पर 24 का मान ज्ञात करें, यानी कि 6 गुने 24 का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको किस प्रकार करना है यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक ना। यहाँ पर किस प्रकार करना है, तो 6 गुने यहाँ पर 24 कर दीजिए, ठीक ना, 6 गुने 24, ठीक ना, बराबर क्या कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 + 24, ठीक ना, 6 + 24 इस प्रकार कर लेना, ठीक ना। बाकी इसे करिएगा तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा को इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बदल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर रूट अंडर में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 cos थीटा, ठीक ना। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 2 cos थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पार्ट 1 यानी पार्ट 1 में हम करा चुके हैं 50 से लेकर यानी 1 से लेकर 50 तक करा दिया, ठीक ना। अब पार्ट बी में ठीक ना, पार्ट बी में हम कराएंगे यानी पार्ट 2, ठीक ना, पार्ट 2 में कराएंगे 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक। अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पार्ट 1 हम 1 से लेकर 50 तक कराएं, ठीक ना। तो वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।